बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नाबीना हकीम अपने किसी मरीज की इयादत के लिए उसके घर तशरीफ ले गए। घर जाकर पता चला कि मरीज घर के ऊपर वाली मंजिल पर किराए पर रहता है। हकीम को पता चला कि मालिक मकान का रवैया इस मरीज से कुछ ठीक ना था। एक तो वो मरीज से किराया ज्यादा ले रहा था, दूसरा उस पर कुछ पाबंदियां लगा रखी थी कि तुमने दिन में सिर्फ एक बार ही नीचे आना है और शाम के बाद कोई भी शख्स तुम्हारी इयादत के लिए नहीं आ सकता। हकीम को मालिक मकान के इस रवैये से बहुत अफसोस हुआ। हकीम को यह भी बताया गया था कि उम्र के इस हिस्से में भी मालिक मकान शराब और जना जैसे बुरे फाल का आदी था। हकीम सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जा रहा था कि एक नौजवान लड़की ने हकीम का हाथ पकड़ा और मरीज से मिलवाने ले गई। हकीम साहब ने मरीज की खैरियत दरियाफ्त की और उसे कुछ अद्वियात देकर वापस नीचे आने लगा तो उसी लड़की ने हकीम का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे ले आई। हकीम ने मालिक मकान को अपने पास बुलाया और कहा, ये लड़की जो मुझे ऊपरी मंजिल पर ले गई और फिर वापस नीचे ले आई, ये आपकी क्या लगती है? मालिक मकान ने कहा, ये मेरी बेटी है। हकीम ने कहा, जब ये लड़की मुझे ऊपर ले गई थी तब कुंवारी थी, मगर जब नीचे ले आई तब कुंवारी नहीं थी। बताने का मकसद लड़की को रुस्वा करना नहीं है, बल्कि मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ना है जो कि ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद है। मालिक मकान ने हकीम को गिरेबान से पकड़ा और गाली देते हुए कहा, अंधे हकीम, तुझे तो मैं इधर ही जिंदा दफन करूंगा अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई। मालिक मकान ने अपने मुलाजमों से कहा कि तुम ऊपर वाली मंजिल के तमाम कमरे चेक करो और बताओ वहां कौन मौजूद है। मुलाजिम ऊपर गए तो देखा कि कोई अजनबी कमरे से निकलकर दीवार फलांकर भाग रहा है। उन्होंने अजनबी नौजवान का पीछा किया तो कुछ ही देर बाद वो पकड़ा गया। मारपीट करने के बाद उससे पूछा गया तो उसने इकरार किया कि वो लड़की से मिलने आया था। मालिक मकान शर्म से पानी पानी हो गया और हकीम से पूछा कि आपको कैसे पता चला? हकीम ने कहा, अंधा जरूर हूँ, मगर जब अल्लाह ताला आपसे कोई नेमत ले लेता है तो दूसरी नेमत भी अता कर देता है। मैं जब भी मरीज से मिलने आता था तो यही लड़की यानी आपकी बेटी हाथ पकड़कर मुझे ऊपर ले जाती थी और फिर वापस नीचे ले आती थी। दोनों दफा इस लड़की की नब्ज एक जैसी ही होती थी, मगर आज ऐसा नहीं था। ऊपर जाते वक्त लड़की की नब्ज नॉर्मल, जबकि नीचे आते वक्त लड़की बेहद घबराई हुई थी और नब्ज भी तेज चल रही थी। जब मैं मरीज के कमरे में दाखिल हो रहा था तब मैंने लड़की को किसी से सरगोशी करते हुए सुन लिया था। मैंने कहा था ना कि जब अल्लाह ताला आपसे एक नेमत ले लेता है तो दूसरी नेमत में ज्यादा कुव्वत अता कर देता है। मेरे सुनने की हिस्स काफी तेज है। मैंने मरीज से पूछा कि इस मंजिल पर तुम्हारे अलावा कोई और भी रहता है तो उसने बताया कि यहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। बस मुझे शक हो गया कि ऊपर वाली मंजिल पर कोई तीसरा मशकूक शख्स मौजूद है और मेरा यह शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब लड़की मेरा हाथ पकड़कर नीचे आई थी। मालिक मकान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। हकीम ने उसे नसीहत की कि जना एक कर्ज है जो कि आपके घर वालों में से किसी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुझे मन्ना करता था कि तुम शराब और जना से दूर रहो। तुम नौजवान बच्चों के बाप हो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी।